औरंग आबाद की आवाम ने ये देख लिया कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है। जो चेहरे बहुत छुपे हुए थे, इलेक्शन ने उन तमाम चेहरों को औरंगाबाद की आवाम के सामने बेनकाब कर दिया। जो बड़े अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार दिखाते थे, मगर उनके चेहरे मालूम हो गए कि कितने दागदार उनके चेहरे हैं कि साथियों, आज मैं आपके सामने इम्तियाज जलील के बाद में कौमी सदर बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब की वो वीडियो सामने लेकर आया हूँ। इम्तियाज जलील की हार पर उनको भी गम हुआ। उन्होंने कहा कैसे नासिर सिद्दीकी साहब को और सैयद इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए वो कौम के गद्दार बीजेपी की चौखट पर जा बैठे। कैसे उन्होंने इम्तियाज जलील को हराने और नासिर सिद्दीकी को खत्म करने के लिए बीजेपी की चौखट पर अपने आप को बेच दिया। बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज से, उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी के लिए फिक्रमंद है। उन्होंने इम्तियाज जलील साहब से कहा, इम्तियाज साहब आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बेशक महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, सैयद मोइन साहब और दुल्हे के विधायक शाह फारूक साहब चुनाव हार गए हैं। या वो 16 में से 15 विधायक 15 प्रत्याशी चुनाव हार गए, मगर उन्होंने इस विधानसभा के अंदर पूरी मुस्लिम कौम को एक करने के लिए काम किया, दलितों को एक करने के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया और आने वाले वक्त में यकीनन बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी महाराष्ट्र के अंदर किंग मेकर बनेगी। जो 2024 में नहीं हो पाया है वो 2029 में जरूर होगा इंशाअल्लाह। वीडियो देखिए। मैं साथ ही साथ ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे छोटे भाई जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब को औरंगाबाद से कामयाबी नहीं मिली। आपको याद होगा कि मैं पुकार कर आपसे कह रहा था कि हमको हमेशा नुकसान अपनों से हुआ है, गैरों से नहीं हुआ है। आज औरंगाबाद में अगर चंद वोटों से इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी नहीं हो सकी तो आप उठा कर देख लीजिए कि जो बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको पूरी मदद दी गई थी बीजेपी की तरफ से, जिनका मकसद एक ही था कि महाराष्ट्र की विधानसभा में सैयद इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी ना जाएं, मगर औरंगाबाद की आवाम ने ये देख लिया कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है। जो चेहरे बहुत छुपे हुए थे, इलेक्शन ने उन तमाम चेहरों को औरंगाबाद की आवाम के सामने बेनकाब कर दिया। जो बड़े अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार दिखाते थे, मगर उनके चेहरे मालूम हो गए कि कितने दागदार उनके चेहरे हैं कि उन्होंने अपने ज़मीर को बीजेपी के चौखट पर उसको बेच दिया। ये कभी औरंगाबाद की आवाम भूल नहीं सकती। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी की कामयाबी नहीं हो सकी, मगर इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद हैं, मेहनत करेंगे औरंगाबाद में दोबारा और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील को अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इनको दोबारा वहाँ से रुकन असम्बली मुंतखब करके आवाम की नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाएगा। मगर आप जानते हैं कि यही इम्तियाज जलील थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन 4 महीने पहले हारा, मगर जब नामूस रिसालत का मसला पैदा हुआ तो इम्तियाज जलील ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ। इम्तियाज जलील ने बहैसियत महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के इस चीज़ को उठाया और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना चाहते थे, इम्तियाज जलील ने एहतजाज, सदा एहतजाज को बुलंद किया और पूरे महाराष्ट्र की एक तारीख़ में एक पुरअमन एहतजाज निकाला गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे धूलिया के फारूक शाह साहब का। बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन फारूक शाह साहब ने किया, बेहतरीन काम धूलिया के गली कूचों में जनाब फारूक शाह साहब ने किया।
یہ اللہ کی کیا مرضی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی کامیابی نہیں ہو سکی۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق شاہ اپنے گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ نکل کر دھولیا کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہاں سے منتخب ہو کر جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شولہ پور سے فاروق شابدی پچھلے 3 سال سے محنت کر رہے تھے، بہت قربانیاں فاروق شابدی نے دی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی فاروق شابدی کبھی بمبئی میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے تو جیسا طبیعت اچھی ہوتی دوڑ کر شولہ پور کو فاروق شابدی آ جاتے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے والد کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، مگر فاروق شابدی نے اپنی والد کی بھی خدمت کی اور شولہ پور کی عوام کی خدمت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو تکلیف